चाहिए। हिरण्यकश्यप के दिमाग में एक बात आई कि नारायण भगवान से हमें अपने भाई की हत्या का बदला लेना है। अब संसार के छोटे मोटे राजाओं को तो मैं ऐसे ही जीत लूंगा, लेकिन देवताओं को जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। देवताओं पर विजय पाने का तो केवल एक ही हथियार है, वो है तपस्या। तपस्या करके मैं कई वरदान मांग लूंगा तो मैं अपने भाई हिरण्यकश्यप का बदला ले सकता हूँ। आज हिरण्यकश्यप चला और पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगा। किसका तप किया है? शंकर जी का। ऐसा ही नहीं, अरे मैं पलक की देर लगाई, और तब मैं बाप है तो भाई, हिरण्यकश्यप जहां भगवान के ध्यान में मग्न हो गया और इस दानव ने 1-2 दिन नहीं बल्कि 12 वर्ष से बिता दी। कितना घोर तप किया है राक्षस ने। चींटियां कानों के रास्ते घुस के नाक से बाहर आ रही हैं। भोजन करना तो बहुत बड़ी बात थी। हिरण्यकश्यप ने जल और वायु तक का आहार नहीं किया। सच बता रहे हैं भक्तों, 12 वर्ष हो गई एक आसन पर बैठे हुए
कितना निष्कंठ तप किया है भोले बाबा का। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए 12 साल जब आसन पे बैठे हो गई। ऐसा ही नहीं बेटा सोमीर, जाके जागन से फूटियो ताब रे के सुनियो मेरे भाई। बड़ी मधुर आवाज हुई है भगवान। भूतनाथ जिनके गले में लाल है, नाग लपलपा रहे हैं, हाथ में डमरू है, त्रिशूलधारी भूतनाथ की समाधि खुल गई। जो है नाथ उसके सामने आए। वत्सम तेरी सेवा नियम संयम भक्ति पर बड़े ही प्रसन्न है। कोई वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप वरदान मांगो। ये आवाज जो हुई और भगवान भूतनाथ की दृष्टि पड़ते ही फौरन हिरण्यकश्यप खड़ा हो गया। एकदम से उसने भूतनाथ के दोनों पैर पकड़ लिए। महाराज बड़ी देर में खबर ली, 12 साल तुम्हारी तपस्या करते हो गई। अब महाराज आप तो बड़े दयालु हैं। भूतनाथ की जब स्तुति की है, भोले बाबा मुस्कुरा के बोले, हम तुम्हारी सेवा नियम भक्ति पर बड़े प्रसन्न हैं। कोई वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप तुम क्या चाहते हो? और तुम जो चाहोगे हम तुम्हें वही देंगे, वही देंगे। जब ये कहा तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, भगवान अगर तुम हमें देना चाहते हो तो केवल एक वरदान दे दीजिए। कौन सा? केवल मुझे अमृत का वरदान दे दो। क्या मतलब? अब देखिए भक्तों, हिरण्यकश्यप ने भोले बाबा से 100 वरदानों का एक वरदान मांगा। बोला क्या बोला? कि कुछ अधिक नहीं, बस इतना दो। कितना? नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं। कुछ अधिक नहीं, बस इतना दो।
का भोग फोड़ने का ले जाए कोई बिहार नहीं। ध्यान रखना भक्तों, हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, प्रभु हमें ये वरदान दे दो, ना तो हम नीचे मरे, ना ऊपर मरे, ना दिन में मरे, ना रात में, ना हम भीतर मरे, ना बाहर मरे, ना मैं नर से मरे, ना पशु से मरे, ना किसी अस्त्र से मरूं और ना किसी शस्त्र से मरूं, पशु से ना मरूं, यानी हमें वरदान दे दो, कोई हथियार ना छिदे। और महाराज साल में 12 महीना होते हैं, इन साल के 12 महीनों में भी ना मरूं। ये वरदान मांग लिया। भूतनाथ ने कहा है तथास्तु, ऐसा ही होगा। जब ये कह दिया ऐसा ही होगा तो हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त करके एरच में आ गया झांसी में। झांसी में आते ही आते अपनी राजधानी में बड़ी सभा जोड़ी। दरबार में जहाँ प्रजा के लोग बैठे हैं, हिरण्यकश्यप हाथ उठाकर ये कह रहे हैं, सभा के लोगों, आज के बाद हमारे राज्य के नियम बदले जा रहे हैं। आप लोग हमारे मजमून को ध्यान से सुने। मेरा ये हुक्म है कि आज के बाद हमारे राज्य में कोई नारायण का नाम नहीं लेगा, क्योंकि तुम लोग ये जानते हो कि वो विष्णु मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने मेरे भाई को मारा है और किसी ने जानबूझ करके या भूलवश उस विष्णु का नाम लिया या उसकी पूजा की तो मैं तुरंत फांसी पे उसे तुरंत फांसी पे लटका दिया जाएगा। आज के बाद किसी मंदिर में कोई पूजा नहीं होगी और किसी मंदिर में उस विष्णु की पूजा मुझे दिखाई दी तो कुछ और नहीं कहा। क्या कहा भैया धर्मपाल? आज के बाद विष्णु की मौका चर्चा पर न सुनाई, जो न माने हुक्म तो बात को फांसी दे लग पाई। बिल्कुल न आवे भाई, छापा पीछा माला कोई कदे पर न दिखाई। तो दे दिया ये छापा पीछा माला हमें कभी दिखाई ना दे। और सुना मंत्री, बाप जो बूढ़ा हो तो फौरन बोली देर लगवाई, मैया बूढ़ी होए धरती में देव कहलाई। हुक्म दे दिया है, अगर बाप बूढ़ा हो जाए उसे मारकर के खत्म कर दो, और अगर माँ बूढ़ी हो जाए तो उसे जमीन में दबा दो।
साधु संतन की सेवा मत कोई करना भाई, लातन से अवगुरु की सेवा करियो मेरे भाई। हवन न कोई करियो आंगन में, मैं कहूँ सत्य समझाई। मौत और मदिरा दिन भर के लिए जो है खाई। ये ऐलान तो हिरण्यकश्यप दो झांसी में करवाई। निश्चय की संतान तो भैया को बाहर गई। जब ये हुक्म दे दिया कि बैरी का नाम होठों पर कोई मत रखना, मंदिरों में आरती उतारना कोई नहीं जाए, और माता पिता की कोई सेवा ना करे, और मांस और मदिरा खाए और दया ना लाए, ये हुक्म जो दिया है मेरे प्यारे भक्तों, आज ऋषियों की संतानें कान दबा करके बैठ गई, खामोश होकर के गुफाओं में बैठ गई। अब तो कहीं प्रभु की चर्चा सुनाई नहीं देती है। यहाँ तक हुआ एक दिन का जिक्र है, हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी को छोड़कर के किसी दूसरे देश में चला गया, और तब तक देवराज इंद्र ने अपना एरज पे हमला बोल दिया। जब इंद्र ने हमला बोल दिया, हमला भी कैसा बोला, इंद्र ने झांसी की महिलाओं को पकड़ के अपने विमान में बिठा लिया और लेकर के चल दिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु, और कयाधु के पेट में बालक है। इंद्र ने कयाधु का भी हरण कर लिया, उसे भी विमान में बिठा करके चला। तब तक नारद जी पहुंच गए। ऐसा ही नहीं